हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एनसीईआरटी से रीड करेंगे। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स ये हमारा कैसे होता है। सबसे पहले हम फूड को इनगल्फ करते हैं फ्रॉम माउथ में हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा कौन रिलीज करते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड। और हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, हमारा एक एंजाइम है। एंजाइम मैंने बताया था बायो कैटलिस्ट होता है, जो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। जो सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया है अंदर अपनी बॉडी में, ठीक है, वो उसको सिंपल वंस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वो फूड जो है हमारा ईसोफेगस के थ्रू हमारा स्टमक में आएगा। स्टमक के पास हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। जैसे सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, वैसे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की फिर 3 सिक्रीशंस होती है हमारी। पहली हमारी होती है HCl, सेकेंड वन इज पेप्सिन, और थर्ड हमारी होती है म्यूकस, ठीक है। जो पेप्सिन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। मतलब जो हमने फूड लिया है, ठीक है, जो हमने फूड इनगल्फ किया है, उसके अंदर जो प्रोटीन होगा उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, हमारा सबसे पहले पेप्सिन हमारा डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है म्यूकस। HCl हमारा क्या करता है, हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर देता है। जब हमारे बॉडी में एसिड जो है ज़्यादा रिलीज हो जाता है स्टमक में, उसी को हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, ठीक है। अब एसिड अगर स्टमक में ज़्यादा रिलीज होगा तो वो जो स्टमक की वॉल्स हैं उसको वो डैमेज करना शुरू करेगा। उसको डैमेजिंग से बचाने के लिए क्या रिलीज होता है, हमारा म्यूकस, ठीक है। उसके बाद स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बाय स्फिंक्टर मसल्स। हमारी कुछ मसल्स होती हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो लगी रहती हैं, उनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। इन स्फिंक्टर मसल्स को क्रॉस करके जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी लिवर और पेनक्रियाज भी अपनी अपनी सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, ठीक है। लिवर क्या रिलीज करता है, हमारा बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस क्या करता है, मतलब जो फूड हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, उस फूड के अंदर जो हमारा फैट प्रेजेंट होता है वो बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उन लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा बाइल सॉल्ट उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, हमारे पेनक्रिएटिक जूसेस को रिलीज करता है। और ये पेनक्रिएटिक जूसेस की 2 सिक्रीशन होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन से फैट्स को, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी को, इन फैट्स को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। जो फैट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, उन्हीं इमल्सिफाइड फैट्स को लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली हमारी क्या होती है, पूरी कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी अपनी कौन कौन सिक्रीशंस रिलीज करते हैं ये याद रखना, लिवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की पेनक्रिएटिक जूसेस क्या रिलीज करते हैं, और लिवर हमारा क्या रिलीज करता है। आगे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसकी भी खुद की सिक्रीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये इंटेस्टाइनल जूसेस हमारे फाइनल जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं, अब जितना भी प्रोटीन हमारे डाइजेस्ट हो चुका है उस प्रोटीन को ये फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड में, जिसकी सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड की परफॉर्म होती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। जो फूड के अंदर जितना भी हमारा वाटरी मटेरियल होता है, उस पूरे वाटर को जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो सकता है, उसको उस लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल बचा है, वो एनएस के थ्रू हमारा बाहर आ जाता है। किसकी, कौन से मसल्स की हेल्प से बाहर आता है, बाय एनाल स्फिंक्टर। हमने 2 स्फिंक्टर मसल्स पढ़ ली यहाँ पे, एक हमारी एनाल स्फिंक्टर एंड फर्स्ट वन हमारी कौन सी थी, स्फिंक्टर मसल, जो हमारी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हम इसी को एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं।